हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त अंजलि आनंद और आप देख रहे हैं क्रेजी स्टार्स अंजलि आनंद। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है कि मैंने ज्योग्राफी सीरीज शुरू किया है और अपने पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था ज्योग्राफी के बारे में और ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी के बारे में, यानी कि हम ज्योग्राफी क्या है, भूगोल क्या है, हमारे किन किन खगोलविदों ने क्या क्या अवधारणाएं दी थी, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या हुई, इन सब पर हमने डिस्कशन किया था। अब अगला पार्ट जो उसका आता है, यानी कि हमने आकाशगंगा के निर्माण तक का बात किया था और अब अपने इस वीडियो में हम समझते हैं कि आखिर आकाशगंगा क्या है, आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ, किन किन परिघटनाओं के बाद आकाशगंगा का निर्माण हुआ, मिल्की वे क्या है, क्या आकाशगंगा और मिल्की वे सेम चीज़ें हैं, तारों का लाइफ साइकिल क्या है। आज के अपने इस वीडियो में हम इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये नया एपिसोड, आकाशगंगा क्या है। आपको तो पता ही है कि मैंने अपने पिछले वीडियो में जिक्र किया था आकाशगंगा के बारे में कि आकाशगंगा जो है वो असंख्य तारों का समूह है, यानी कि हम अगर ये भी कह लें कि हमारे आकाशगंगा में एक नहीं, दो नहीं, कई सारे सौरमंडल हैं। ये अलग बात है कि वो अभी सारे के सारे ज्ञात नहीं है, सारे सौरमंडल ज्ञात नहीं हो पाए, उनकी जानकारी नहीं हो पाई है। अभी तक बस एक ही सौरमंडल की जानकारी हो पाई है जो कि हमारा अपना सौरमंडल है। लेकिन आकाशगंगा के अंदर न जाने कितने सारे सौरमंडल हैं। तो हम ये नॉर्मल वर्ड में कह सकते हैं कि असंख्य तारों का समूह आकाशगंगा है। आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है और इसकी तीन भुजाएं होती है। इसकी तीन भुजाएं होती है और एक केंद्रीय वल्ज होता है। अब सवाल उठता है कि वल्ज क्या है। तो वल्ज को हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा का केंद्र है जिसके तीनों साइड से इसकी तीन भुजाएं निकली हुई हैं। तो ये कह सकते हैं कि आकाशगंगा का एक केंद्रीय वल्ज होता है और इसके तीन भुजाएं होती है। और सबसे नोट करने वाली बात ये है कि आकाशगंगा की जो तीनों भुजाएं हैं ये घूर्णनशील है, यानी कि अस्थिर नहीं है, ये घूमती रहती हैं। तो जिस तरह से आकाशगंगा की भुजाएं घूमती रहती हैं, परिभ्रमण करती रहती हैं, इसका वल्ज भी घूमता रहता है, तो इसके अंदर जितने भी तारे हैं, जितने असंख्य तारे हैं, वो सब भी घूर्णन करते रहते हैं। मैंने आपको बताया ही था कि हमारा आकाश जो सौरमंडल है, हमारा जो वर्तमान सौरमंडल है जिसमें हम सभी रह रहे हैं, जिसके बारे में हम जान रहे हैं, वो हमारा सौरमंडल भी इसी आकाशगंगा का एक भाग है। अगर हम ये कह लें कि हमारा जो ये सौरमंडल है इसमें अभी तक एक सूर्य है और 8 ग्रह है जो कि हमारा सौरमंडल है। तो जिस तरह से कि आकाशगंगा गतिशील है, यानी कि जिस तरह से आकाशगंगा अपनी वल्ज और भुजाओं के साथ घूर्णनशील है, भ्रमणशील है, उसी तरह से हमारा सौरमंडल भी गतिशील है, भ्रमणशील है, घूर्णनशील है। यानी कि जिस तरह से आकाशगंगा की भुजाएं परिभ्रमण कर रही हैं, घूम रही हैं, उसी तरह से आकाशगंगा में स्थित सभी चीज़ें, जैसे तारा हो, सौरमंडल हो, वो सब के सब घूर्णनशील है, यानी कि सब के सब भ्रमण कर रही हैं, परिभ्रमण कर रही हैं। अब सवाल उठता है कि यानी कि जो हमारा ये सौरमंडल है, जिसमें कि हमारा ये जो आकाशगंगा है, जिसमें कि वो आकाशगंगा जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, यानी कि हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, जिस सौरमंडल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जिससे हमारी संतति का निर्माण हो रहा है, तो उस आकाशगंगा के नाम का किसी भी तरह के जो जीएस बेस्ड एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें ये टॉपिक रहता है, ये क्वेश्चन रहता है कि हम जिस आकाशगंगा में रह रहे हैं, जिस आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल स्थित है, उसका नाम मंदाकिनी है। और अगर बात कर ली जाए कि हमारी आकाशगंगा के आकृति की, यानी कि उसकी आकृति कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, तो हमारे आकाशगंगा की संरचना जो है वो सर्पिलाकार है, यानी कि जिस तरह से एक सांप होता है, सेम उसी तरह से सर्पिलाकार हमारे आकाशगंगा की आकृति है, उसका शेप है। और
हमारी आकाशगंगा जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है उसका नाम मंदाकिनी है। अब अगर बात कर ली जाए कि मंदाकिनी के सबसे निकट की आकाशगंगा, यानी कि जो हमारी आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी, और मंदाकिनी के सबसे निकट की जो आकाशगंगा है वो एंड्रोमेडा है। पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं दोस्तों कि हमारी आकाशगंगा का नाम जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है उसका नाम मंदाकिनी, और मंदाकिनी के सबसे निकट की आकाशगंगा यानी कि हमारी आकाशगंगा की जो सबसे नज़दीक की, सबसे समीप की आकाशगंगा वो एंड्रोमेडा है। अब हम चर्चा करते, कुछ लोग कहते हैं कि क्या गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा और मिल्की वे सेम चीज़ें हैं? तो नहीं दोस्तों, भूल कर भी आप ऐसा नहीं सोचिए, ऐसा नहीं समझिए कि आकाशगंगा और मिल्की वे सेम चीज़ है। हमारी आकाशगंगा में न जाने कितने सारे मिल्की वे हैं। अब सवाल उठता है आखिर ये मिल्की वे क्या है? तो मिल्की वे जो है वो आकाशगंगा में सर्वाधिक तीव्रता से चमकने वाले तारों का समूह है। यानी कि जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं, आकाशगंगा की तरफ देखते हैं जब भी, तो जिन तारों का समूह जो कि सबसे ज़्यादा चमकते हुए प्रतीत होते हैं, यानी कि वैसे तारों का समूह जो सबसे ज़्यादा तीव्रता से चमकते हुए प्रतीत होते हैं वो मिल्की वे कहलाते हैं। यानी कि सर्वाधिक तीव्रता से, सबसे ज़्यादा तेज गति से, सबसे ज़्यादा तेज चमकने वाले जितने भी तारों के समूह हैं वो मिल्की वे कहलाते हैं। और मिल्की वे के तारों का रंग सफ़ेद होता है। अब हम कहते हैं कि भाई हमें तो तारे जब दिखते हैं तो टिमटमाते हुए दिखते हैं, उनका कलर हमें पीला दिखता है। नहीं दोस्तों, मिल्की वे के तारों का कलर सफ़ेद होता है, उनका रंग सफ़ेद होता है। अगर बात कर ले कि तारों के रंग की, जैसे भी हमने कहा कि मिल्की वे के तारों का रंग सफ़ेद होता है, तो तारों का रंग या तो लाल होगा, या तो काला होगा, या तो नीला होगा, या फिर सफ़ेद होगा। ना पीला होगा, ना ही किसी अन्य रंग का होगा। यानी कि जो तारे हम देखते हैं उन तारों का रंग या तो लाल, या तो काला, या तो नीला, या फिर सफ़ेद। और इसको मैं डिटेल में जब हम बात करेंगे तारों के निर्माण की, यानी कि तारों का निर्माण कैसे हुआ, उसमें हम इन चीज़ों को समझेंगे कि किस तरह से कब किस रंग के तारों का निर्माण होता है, कब लाल रंग के तारे का निर्माण होता है, कब काले रंग के तारों का निर्माण होता है, कब सफ़ेद तारे का निर्माण होता है, कब नीले तारों का निर्माण होता है। इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे तब जब हम तारों के निर्माण पर हम बात करेंगे। तो अभी जो हमारा सबसे मेन पॉइंट है कि आखिर हमें तारों का रंग पीला क्यों दिखता है। जब भी हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमें तारों का रंग पीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो इसके पीछे भी वायुमंडल की बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। अब अगर वायुमंडल की घटनाओं के बारे में कहा जाए तो जैसे कि प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जिनकी वजह से हमें पृथ्वी पर से देखने के बाद तारों का रंग पीला दिखाई देता है, हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सारे जो घटनाएं होती हैं, ये जो तारों का टिमटिमाना हमें दिखता है, तारों का पीला रंग हमें दिखता है, तो ये सारी जो है हमारे वायुमंडल की कई सारी घटनाओं की वजह से ये हमें दिखाई देता है। जैसे प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन, इन सारी घटनाओं की वजह से हमें तारों का रंग पीला दिखाई पड़ता है। अब अगर हम बात करें कि आखिर तारों का, जिनके बारे में हम बार बार करें तारे, तो इनका लाइफ साइकिल क्या है, तारों का जीवन चक्र क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इनका निर्माण कैसे होता है। तो ये इसके लिए भी दो प्रोसेस पे मत चलता है। यानी कि जो हमारी खगोलविद हैं उन लोगों ने दो प्रोसेस इसके लिए बताया है तारों के निर्माण के बारे में। फर्स्ट प्रोसेस तो ये कहलाता है कि एक स्टार्टर न्यूक्लियर है, एक स्टार्टर नेबुला है, यानी कि एक निहारिका है। और निहारिका में जब बिग बैंग की घटना होती है, यानी कि जिग-जैग थ्योरी जब वहाँ की परिघटना जब होती है स्टार्टर नेबुला के साथ, निहारिका के साथ, ये मैं पहले प्रोसेस की बात कर रही हूँ, तो उसमें कहा जाता है कि एक स्टार्टर नेबुला निहारिका है, उसमें बिग बैंग की घटना हुई। और जब बिग बैंग की घटना होती है तब वहाँ से जो है एक जो विखंडन होता है, तो विखंडन होने के बाद एवरेज स्टार का निर्माण होता है। और इस एवरेज स्टार का जो कलर होता है वो नीला होता है। जब एवरेज स्टार का निर्माण होता है, मैं ये फर्स्ट प्रोसेस की बात कर रही हूँ दोस्तों, इसे आसानी से आराम से समझिएगा। पहला स्टार्टर नेबुला, निहारिका, बिग बैंग की घटना हुई, जिग-जैग थ्योरी की परिघटना उस पर लागू हुई, विखंडन हुआ, विखंडन के बाद एवरेज स्टार, औसत तारे का निर्माण हुआ। जब औसत तारे का निर्माण हुआ तो उसका कलर जो है, यानी कि
जब ये बिग बैंग की परिघटना हुई तो जब वो विखंडन करके जो पदार्थ निकला, जो पिंड निकला, उसका कलर नीला हुआ। अब एक बार फिर से उस एवरेज स्टार के साथ भी जिगजैग थ्योरी, बिग बैंग परिघटना दोहराई गई। तो वहां से जब फिर से विखंडन हुआ, यानी कि बिग बैंग की घटना के बाद हमने शुरू से ही देखा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जब हमने चर्चा किया था, उसी टाइम से हमने देखा था कि जब भी बिग बैंग थ्योरी लागू होती है, जब भी जिगजैग थ्योरी या बिग बैंग परिघटना लागू होती है तो विखंडन होता है। तो जैसे एवरेज स्टार के में भी जिगजैग थ्योरी अप्लाई हुई, विखंडन हुआ। विखंडन के बाद जो होता है वो रेड जेंट, यानी कि रक्त दानव तारे का निर्माण होता है और इसका रंग लाल होता है। अभी दोस्तों मैंने कुछ सेकंड पहले जिक्र किया था कि तारों का रंग या तो लाल होगा, या तो काला होगा, या तो नीला होगा, या फिर सफ़ेद होगा। मैं उसी बात को जिक्र कर रही हूँ दोस्तों, इसे आराम से समझिएगा। स्टार्टर नेबुला में पहली बार जिगजैग थ्योरी अप्लाई हुई, एवरेज स्टार का निर्माण हुआ, औसत तारे का निर्माण हुआ, कलर नीला। एवरेज स्टार के साथ में फिर से जिगजैग थ्योरी अप्लाई हुई, विखंडन हुआ, रेड जेंट स्टार यानी कि रक्त दानव तारे का निर्माण। और यहाँ पे जो रक्त दानव तारे का निर्माण हुआ, इसका रंग लाल, नाम ही है रेड जेंट, रक्त दानव तारा। अब रेड स्टार के साथ यानी रेड जेंट स्टार, रक्त दानव तारा के साथ भी जिगजैग थ्योरी अप्लाई हुआ, विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद यहाँ से प्लानेटरी नेबुला यानी कि ग्रही निहारिका का विस्फोट के बाद निर्माण हुआ। अब जब ग्रही विस्फोट हुआ, प्लानेटरी नेबुला बना, तो वहां से फिर से एक स्टार निकला, एक जो पदार्थ निकला, एक जो पिंड निकला, वो बना व्हाइट स्टार, सफेद तारा। ये फर्स्ट प्रोसेस है जिसे कुछ खगोलविदों ने ये प्रोसेस बताया था कि इस तरह से हमारे स्टार का, तारे का निर्माण हुआ है। तो लास्ट में हमने देखा कि सबसे पहले जो हुआ वो नीला हुआ, फिर लाल हुआ, विस्फोट हुआ, विस्फोट से काला हुआ, फिर जाकर के सफ़ेद तारे का यानी कि व्हाइट स्टार का निर्माण हुआ। अब हम आते सेकेंड प्रोसेस की बात करते हैं कि आखिर सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है। और दोस्तों जो हमारा सेकेंड प्रोसेस है यही सर्वमान्य है। ये अभी मैं एक बेसिक तरह से एक ढांचा बता रही हूँ। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं तारे के निर्माण के ऊपर, हमारे स्टार्स का, हमारे तारे का निर्माण कैसे हुआ, इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो लाऊंगी। नेक्स्ट प्रोसेस वीडियो में मैं इस पर डिटेल्स में चर्चा करूंगी। पहले हम समझते हैं सेकेंड प्रोसेस। और हमारा यही सेकेंड प्रोसेस जो है ये सर्वमान्य है, यानी कि हम जहाँ कहीं भी तारों के निर्माण की, तारों की उत्पत्ति की बात करते हैं या जानते हैं, तो उसमें हमारा सेकेंड प्रोसेस जो है जिसकी मैं अभी चर्चा करने जा रही हूँ वो सर्वमान्य है। जब हम सेकेंड प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ भी एट फर्स्ट स्टार्टर नेबुला यानी कि निहारिका, उसमें जिगजैग थ्योरी का अप्लाई हुआ। जिगजैग थ्योरी का अप्लाई हुआ तो वहाँ से मैसिव स्टार यानी कि बड़ा तारा निकला, एक बड़ा पिंड निकला, जिसे कि हमने मैसिव स्टार का नाम दिया। ये नीले रंग का बड़ा तारा निकला। यहाँ पे फिर से जिगजैग थ्योरी अप्लाई हुई। यहाँ से फिर एक रेड कलर का रेड सुपरजेंट यानी कि रक्त महादानव तारा निकला। ये बहुत बड़ा पिंड निकला जिसका कलर लाल था, लाल कलर का निकला, लाल रंग का निकला। हमने नाम दिया रेड सुपरजेंट, रक्त महादानव तारा। अब यहाँ से हमने कई बार पढ़ी है सुपरनोवा की घटना। जी हाँ, अब यहाँ पे यानी कि जब रेड सुपरजेंट तारे का निर्माण यानी कि रक्त महादानव तारे का निर्माण हुआ, तब यहाँ सुपरनोवा की घटना हुई। और जब सुपरनोवा की घटना हुई तो इसके एक कंडीशन में पल्सर तारे यानी कि न्यूट्रॉन स्टार का निर्माण हुआ। या सुपरनोवा की घटना के बाद एक जो होता है जो कि सफ़ेद रंग का निकला, उसे पल्सर तारा या फिर न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है, जो कि हम लोग आसमान में देखते हैं, उसका निर्माण हुआ। और दूसरी जो होती है परिघटना यानी कि सुपरनोवा की परिघटना के बाद पल्सर तारे के साथ साथ न्यूट्रॉन स्टार के साथ साथ एक और चीज़ का निर्माण होता है, वो है ब्लैक होल। हमने ब्लैक होल के बारे में भी पढ़ा है, लेकिन अभी तक ये रहस्यमयी बना हुआ है, कोई भी इसके डिटेल्स को नहीं पता कर सका है, जिसे कि हम ब्लैक होल की घटना कहते हैं। ब्लैक होल या कृष्ण विवर, हिंदी में कृष्ण विवर कहते हैं। जनरली लोग इसे ब्लैक होल के नाम से ही ज़्यादातर कहते हैं। और आज तक ये रहस्य ही बना हुआ है कि आखिर इस ब्लैक होल के अंदर क्या है।
तो दोस्तों ये तो हो गई ये जो हमारे स्टार्स हैं, हमारे तारे हैं, इनकी लाइफ साइकिल पर हमने ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया इसका कि हमारे स्टार्स की लाइफ साइकिल क्या है, कैसे स्टार्स का निर्माण होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं डिटेल्स में चर्चा करूंगी हमारे तारों का निर्माण कैसे होता है। फिर उसके नेक्स्ट में पार्ट बाय पार्ट, मैंने कहा था कि मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि अब मैं कंटिन्यू जो ये सीरीज ला रही हूँ ज्योग्राफी का, इसमें हम जीरो से स्टार्ट करके हीरो तक पहुँचेंगे, यानी बेसिक टू एडवांस, जीरो से हीरो सीरीज दोस्तों। तो आप देखना ना भूलें और आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, आप वैसे अपने रिलेटिव्स या कॉन्टेक्ट के साथ शेयर करना ना भूलें जो पीसीएस की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।